हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि लाइटनिंग की वजह से या बिजली गिरने की वजह से अलग अलग स्टेट्स में कई लोगों की मौत हो गई है। इसमें 11 पीपल जो 11 लोग यंग लोग थे वो आमेर फोर्ट पर उनकी मृत्यु हो गई है जब वो लोग सेल्फी ले रहे थे। तो क्या है ये पूरा टॉपिक, आइए इस पे हम लोग देखेंगे ये वीडियो। और यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि बिजली कैसे गिरती है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लगभग 60 लोग राजस्थान की अलग अलग जगहों पर, टोटल 60 लोग की डेथ हुई है लाइटनिंग की वजह से, जिसमें से जो 11 लोग हैं वो आमेर फोर्ट जयपुर में उनकी मौत हो गई है जब वो लोग सेल्फी ले रहे थे। लाइटनिंग स्ट्रक पीपल व्हाइल दे वर टेकिंग सेल्फी ऑन अ टावर ऑफ फोर्ट। फोर्ट के एक टावर पे वो लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी वहां पे लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। ज्यादातर लोगों ने फोर्स से छलांग लगा दी, जिसमें टोटल उस समय 27 लोग थे। 11 पीपल वहीं पर मर गए, डाइड है, और कुछ लोग वहां पे इंजर्ड हो गए हैं। तो बेसिकली ये लोग आमेर के फोर्ट पे, एक सेल्फी पॉइंट है वहां पे, सेल्फी खिंचा रहे थे। उसी समय इतनी भयानक लाइटनिंग हुई कि बहुत से लोग पैनिक कर गए और उन्होंने फोर्ट की दीवार से नीचे छलांग लगा दी, जिसमें 11 लोग मर गए और कुछ लोग इंजर्ड हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये फोर्ट है और ये वो प्लेस है जहां से लोगों ने नीचे छलांग लगाई थी। इसी तरह यूपी में भी लगभग 41 पीपल जो हैं उनकी डेथ हो गई है लाइटनिंग से, जिसमें हाईएस्ट प्रयागराज में 14 लोग मर गए हैं। फिरोजाबाद में 2 लोग ऐसे थे जो कि ट्री के नीचे शेल्टर ले रहे थे और वहां पे लाइटनिंग हुई और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। इसी तरह एमपी में, मध्य प्रदेश में 7 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से कई सारे फार्मर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो कि ओपन फील्ड में काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग जगहों में काफी लोगों की मौत हो गई है लाइटनिंग से। और यूपी सीएम और एमपी के जो सीएम हैं इन्होंने कंपनसेशन के लिए भी अनाउंसमेंट किया है। इसी के साथ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी जो लोग मर गए हैं उनके फैमिली मेंबर्स को 2 लाख रुपीस का, और जो लोग इंजर्ड हैं उनको 50,000 का कंपनसेशन अनाउंस किया है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाइटनिंग लगभग 2000 इंडियंस को एवरेज पर ईयर उनकी डेथ हो जाती है। लगभग 2000 इंडियंस की एवरेज ऑन अ ईयर डेथ होती है लाइटनिंग के कारण। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके अनुसार लाइटनिंग जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस के कारण लगभग डबल हो चुकी है, यानी लाइटनिंग का जो इंसिडेंस है वो लगभग पहले से डबल हो चुका है। लाइटनिंग बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक्सीडेंटल डेथ, जो कि नेचर द्वारा होती है, यानी नेचर द्वारा होने वाली एक्सीडेंटल डेथ में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो लाइटनिंग है। इससे ही सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। अब लाइटनिंग कैसे होती है इस बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो बादल होते हैं उनमें बहुत सारे वाटर पार्टिकल, एयर पार्टिकल, आइस पार्टिकल्स, ये सब होते हैं। इनके बीच में जब कॉलिजन होता है, टकराव होता है, तो बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्ज डेवलप हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो अलग अलग साइड में बादलों के इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये साइड में पॉजिटिव और ये साइड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए। तो बादलों में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जब कोलिजन होता है तो बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये चार्ज बादलों के एक एक हिस्से में जमा हो जाते हैं। जब ये चार्ज आपस में पास आते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, जो इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज वही चीज है जब हम किसी पॉजिटिव तार और नेगेटिव तार को हम छुआते हैं तो उसमें से एक रोशनी और आवाज निकलती है, उसी को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो बेसिकली बादलों में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इनके आपस में टकराने से ही, पास में आने से ही लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग 3 तरह की होती है। जब ये एक सिंगल बादल में होती है तो इसे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग बोलते हैं। जब ये 2 बादलों के बीच में होती है तो इसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग बोलते हैं। और जब ये बादल और ग्राउंड के बीच में होती है तो इसे क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग बोलते हैं। और यही क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग ही हमें समझना होता है
जिसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक भी बोलते हैं। तो देखिए, बादलों के एक हिस्से में पॉजिटिव चार्ज, एक हिस्से में नेगेटिव चार्ज, जब सेम बादल के ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में पास आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होता है। तो ये जो बिजली कड़कती है इसे बोलेंगे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी एक ही बादल में जो है लाइटनिंग होती है। इसी तरह जब दो बादलों के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट आपस में पास में आ जाते हैं तो इनमें जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है तो इसे बोला जाता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। थर्ड वाला जो हम लोगों के लिए खतरनाक है वो होता है कि जब एक बादल और जमीन के बीच में, बादल और जमीन के चार्ज जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज करते हैं, तब जो बिजली गिरती है जमीन पर वही खतरनाक होती है और इसी को ही लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं। अ लॉट ऑफ लाइटनिंग फ्लैश रिमेन्स इन स्काई, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी बिजलियां जो कड़कती हैं वो स्काई में ही रह जाती हैं, ऊपर बादलों में ही रहती हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है अर्थ पर गिरती हैं। अर्थ पर कौन सी गिरती हैं? जब किसी बादल और ग्राउंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है तब लाइटनिंग जो है वो अर्थ पर गिरती है या लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। ये जो लाइटनिंग फ्लैश होता है इसमें लगभग 300 मिलियन वोल्ट जो होता है और 30,000 एम्पियर होता है, जबकि हमारे हाउस होल्ड करंट में 120 वोल्ट और 15 एम्पियर होता है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि एक लाइटनिंग फ्लैश में कितना ज़्यादा वोल्ट और करंट होता है। अब लाइटनिंग को डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो लाइटनिंग को डिटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग डिटेक्टर सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिहार में दामिनी नाम का ऐप है जो कि बिहार गवर्नमेंट चलाती है, तो उस ऐप में लाइटनिंग के बारे में जानकारी दी जाती है कि कहाँ पर बिजली गिर सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वज्रपात नाम का ऐप है जो कि ये जानकारी देता है कि कहाँ पर बिजली गिर सकती है। बिल्डिंग्स को लाइटनिंग के समय बहुत नुकसान होता है। बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड इन्वेंट की थी। ये आप देख सकते हैं, ये लाइटनिंग रॉड है, इससे बिल्डिंग्स को बचाया जाता है लाइटनिंग से। ये कुछ इस तरह से लगा होता है, फिर ये वायर कनेक्टेड होता है और ये ज़मीन के अंदर एक रॉड से जुड़ा होता है। जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली गिरती है तो वो इस जगह से होते हुए सीधे ज़मीन के अंदर चली जाती है। इससे ये मकान जो है, ये जो घर है, इसको कोई नुकसान नहीं होता। अब डूज एंड डोंट्स जान लेते हैं कि बिजली कड़कने के समय हमें क्या सेफ्टी रखना चाहिए, क्या चीज़ हमें करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें क्राउच करके बैठ जाना चाहिए और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा कम से कम हमारी बॉडी का पार्ट जो है ग्राउंड पर रहे। ये लेटना नहीं है, ग्राउंड पर क्राउच करके बैठ जाना है ग्राउंड पर, और ये कोशिश करना है कि कम से कम पार्ट ग्राउंड को टच करे। डू स्टे अवे फ्रॉम कंक्रीट फ्लोर्स और वॉल्स, कंक्रीट ऑफ इन हाउसेज, मेटल वायर, बार, लाइटनिंग कैन ट्रेवल थ्रू। तो हमें क्या करना चाहिए? कंक्रीट फ्लोर से, इमारतों से, दीवारों से, इनसे दूर हो जाना चाहिए। कहीं बिजली के खंभे लगे हैं या पोल्स लगे हैं तो हमें इनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग ज़्यादातर सबसे पहले ऊंची जगहों पर ही गिरती है। यही कारण है कि जो जयपुर में फोर्ट वाला हादसा हुआ है उसमें फोर्ट के टावर काफ़ी ऊंचे थे और वहीं पे लाइटनिंग गिरी। Do avoid open area. You want to avoid being the tallest object in the area. अगर आप जहाँ पे हैं वो पूरे एरिया का टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है तो तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि बिजली पहले सबसे ऊंची जगहों पर ही गिरती है। अगर भीड़ में है, एक ग्रुप में है, तो स्प्रेड होना चाहिए, दूर दूर अलग अलग हो जाना चाहिए, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सकें। हमको जो वेदर रिपोर्ट्स हैं उनको अच्छे से उनके अटेंशन देकर सुनना चाहिए, रेडियो पर सुनना चाहिए कि क्या क्या जानकारी मिल रही है, और जब भी लाइटनिंग हो तो इनडोर घर के अंदर रहना चाहिए। डू स्टे इन अ सेफ लोकेशन फॉर 30 मिनट पास्ट द लास्ट रंबल ऑफ थंडर यू कैन हियर। कह रहा है कि 30 मिनट्स तक, यानी आखिरी जो गड़गड़ाहट है उसको सुनने के 30 मिनट बाद तक आपको सेफ लोकेशन पर रहना चाहिए। यानी 30 मिनट यानी आधी घंटे तक
आपको सेफ लोकेशन में रहना चाहिए और फिर घर से बाहर निकलना चाहिए। अब हम लोग डोंट जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमको जब बिजली कड़के तो पानी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है वो बिजली का कंडक्टर होता है, उससे बिजली आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो जब बिजली कड़के तो हमें पानी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड टू अवॉइड लाइटनिंग। कभी भी लाइटनिंग के समय जमीन पर लेटना नहीं चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि जमीन और हमारी बॉडी के बीच में जितना कम से कम हो सके उतना कांटेक्ट हो। थंडर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफी दूर थंडर होने पर भी आपके पास लाइटनिंग हो सकती है। कभी भी जो ट्रीज हैं, टावर्स हैं या पोल्स हैं, इनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए लाइटनिंग के समय, क्योंकि ये ऊंचे होते हैं और लाइटनिंग सबसे पहले इन्हीं पे ही गिरती है। जो फिरोजाबाद वाला अभी आपको बताया, उसमें 2 लोग ट्री के नीचे ही शेल्टर ले रहे थे, जहां पर बिजली गिरी और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। लाइटनिंग के समय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए, और जो कॉर्डेड फोन होते हैं, तार वाले जो फोन होते हैं, लैंडलाइन फोन होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। स्विमिंग या किसी भी वाटर स्पोर्ट्स में उस समय पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए जब तक कि लाइटनिंग या थंडर हट ना जाए। तो इस तरह से लाइटनिंग में अगर हम ये सब बातें ध्यान रखेंगे तो हम लाइटनिंग से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।